हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। खम ठोक ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव फट। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हे नर श्रेष्ठ, तुम्हें जोर लगाना है, गीता के संदेश को सुनाना है, क्योंकि कोरोना महामारी को भगाना है। 2 गज की दूरी और मुंह के ऊपर मास्क लगाना है। आप पूछ रहे हैं, हम तो गीता का संदेश सुनने के लिए आए थे, गीता में कोरोना कहां से आ गई? महाभारत के युद्ध के अंदर नारायण ने नर को गीता का संदेश सुनाया। आज संपूर्ण संसार के अंदर कोरोना से विश्व युद्ध चल रहा है, और इस विश्व युद्ध के अंदर भी गीता का संदेश, कृष्ण का संदेश, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उतना ही सार्थक है जितना महाभारत के अंदर था। श्री कृष्ण ने कोरोना से लड़ने का, कोरोना से बचने का उपाय गीता के अंदर सुनाया है। गीता एक संपूर्ण शास्त्र है। गीता उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अछूता नहीं रहता है। अब प्रश्न यह है कि कोरोना के संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है। तो आइए गीता का अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावय बोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण ने अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 17 के अंदर कोरोना से लड़ने का उपाय बताया, और अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 14 में भी कोरोना से लड़ने का उपाय बताया। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय, स दोषमपि न त्यज्यते, सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निरिरावृतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, हे अर्जुन, मैंने आपको ज्ञान योग सुनाया, मैंने आपको संख्य योग सुनाया, मैंने आपको कर्म योग सुनाया, मैंने आपको संन्यास योग सुनाया, मैंने आपको आत्म संयम योग सुनाया। लेकिन जन साधारण के लिए, ऑर्डिनरी माइंड के लिए मैं जो योग बता रहा हूं, वो योग इन सबसे ऊपर है, जिसका नाम है स्वास्थ्य योग, जिसका नाम है आरोग्य योग, जिसके बिना सारे योग अधूरे हैं। और उसमें कहा युक्ताहार विहारस्य, कि व्यक्ति का, जनमानस का, साधारण से साधारण व्यक्ति का आहार और विहार ये संयमित होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, साधारण व्यक्ति मेहनत जो करता है उसकी मेहनत संयमित होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। और युक्त स्वप्नावय बोधस्य योगो भवति दुःखः, उसकी निद्रा संयमित होनी चाहिए और जागना संयमित होना चाहिए। समय पर सो, समय पर उठो। अगर युक्ति युक्त हार और युक्त युक्त विहार होता है, अगर युक्ति युक्त मेहनत होती है, अगर युक्ति युक्त सोना और युक्ति युक्त जागना होता है, तो कोई भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का जो दुख और बीमारी जो है वो समीप नहीं आ सकती है। क्या कोरोना का इलाज नहीं है? यही कोरोना का इलाज है, हार और विहार। इस बात को हमें समझना होगा। हार और विहार, हार के अंदर हम जो
सबसे आवश्यक जो चीज है वो हमारा श्वास, ऑक्सीजन नाक के द्वारा लेते हैं। अगर हमने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले ली, अगर पर्याप्त मात्रा के अंदर हमने पानी पिया, संयमित भोजन किया, समय पर सोए, समय पर उठे, संयमित मेहनत की, तो किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी प्रकार का दुख जो है व्यक्ति के समीप नहीं आ सकता। ये जो वाणी है श्री कृष्ण की वाणी है, ये जो वाणी है ये सुप्रीम अथॉरिटी की वाणी है। और श्री कृष्ण ने कहा सहजम कर्म कौन त्याग है स दोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभा दोषेण धूमेन अग्निरावृता। हे नर श्रेष्ठ, हे मानव, तुम भीमरी की तरह से मेहनत मत कर, तुम भीमरी मत बनो, सहजता के साथ में सहज कार्य करो। भीमरी जो होती है वो एक प्रकार का कीट होता है, वो किसी कीड़े को चुरा करके लाती है और अपने मिट्टी के बिल के अंदर उसको बंद कर देती है। फिर 24 घंटे तक वो भी 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 करती रहती है। वो जो कीड़ा जो होता है वो 24 घंटे के बाद में भीमरी बन जाता है, लेकिन भीमरी स्वयं जो है वो खत्म हो जाती है। भीमरी जो है सहजता के साथ में कार्य नहीं करती, उसका कार्य असहज है, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए जो भीमरी की तरह से जो काम करते हैं, जो सहजता के साथ में कार्य नहीं करते हैं, उनका जो अंत है वो ठीक नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, तुम सहजता के साथ में कार्य करो। इसलिए आओ आज हम इस कोरोना काल के अंदर गीता का संदेश जनमानस के पास में पहुंचाएं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हम कोरोना को खत्म नहीं कर देते हैं। तब तक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नामय बोधस्य योगो भवति दुःखः, ये संदेश जनमानस के तक पहुंचाएं और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।